ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सर, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है, पोस्टमैन की भूमिका में रहा, 2 बार विफल हुआ, लेकिन अब फिर से कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो नेता हैं लिंडसे ग्राहम, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मध्यस्थता की भूमिका है वो समस्याओं से भरी है और पाकिस्तान का रुख हमेशा से इजराइल के लिए जो है नकारात्मक रहा है। इस बयान को कैसे देखते हैं? अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ही झटका दे दिया है। हालांकि अमेरिका जो स्क्रिप्ट लिखता है वही पाकिस्तान बोलता है और लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें करता हुआ भी पाकिस्तान नजर आया है बीते दिनों। देखिए, पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है और जो उसको वो एक कोई मतलब साफ ये बात है कि वो जिस तरह से अमेरिका चाहता है वो हम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है और वो एक मध्यस्थता के तौर पर उसका इस्तेमाल कर। लेकिन मैं इजराइल में जब यहाँ के लोगों का मेरा मतलब है कि जिन अधिकारियों से विदेश मंत्रालय में और यहाँ के जो थिंक टैंक है उनसे जब हम लोग बात किए, उनका इजराइल के मन में पाकिस्तान के लिए 1% भी कहे तो कोई ना आदर है, ना उनके मन में इस बात का पाकिस्तान को लेकर कोई भरोसा है। वो नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी इजराइल के हितों की बात करेगा। वो अभी पाकिस्तान इनका कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे अपने रोल निभा रहा है, लेकिन हमें इस बात का पूरा इल्म है, पूरा हमें इस बात का पता है कि वह इजराइल के हितों को लेकर कभी अपनी बात आगे नहीं रख सकता। ऐसे में इजराइल जो है बहुत ही संदेहास्पद नजर से पाकिस्तान को देखता है और अभी जो भूमिका वो निभा रहा है उसको देखता है। यहाँ के लोग साफ मान रहे हैं पाकिस्तान की सेना जो है अपने आर्थिक हितों के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अमेरिका के कहने पे एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रही है वहाँ की सरकार। और ये इनका इजराइल कहना है कि हम बस उसको वहीं तक देखते हैं। जी सर, जिस तरह से हॉर्मुज की स्थिति बनी हुई है, लगातार हर कोई यहाँ पर ये उम्मीद कर रहा है कि हॉर्मुज जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि हमने देखा कि तेल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच क्या कोई उम्मीद यहाँ पर दिख रही है कि हॉर्मुज जो है यहाँ पर खुलेगा? क्या कोई समझौता यहाँ पर देखने को मिल सकता है, सिर्फ हॉर्मुज को लेकर ही अगर हो जाए? अभी तो जो स्थिति है उसमें साफ तौर पे ऐसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि हॉर्मुज से जो जलमार्ग है उसको पूरी तरह से ईरान खोल दे। ईरान जानता है कि उसके पास एक बहुत ही तुरुप का इक्का है हॉर्मुज, इसकी वजह से पूरी दुनिया में उथल मची हुई है। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे जो बड़े तेल आयातक देश हैं और देश दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम दुनिया के देश जो प्रभावित हो रहे हैं और ईरान जानता है कि वह इसके जरिए अमेरिका पे दबाव बना सकता है कि तेल आपूर्ति जब तक शुरू नहीं होगी तो अमेरिका पे जब इन देशों का दबाव बनेगा और वो उस दबाव में ईरान के कुछ शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा। तो अभी जो स्थिति है हॉर्मुज से धीरे धीरे ही करके तेल टैंकर और बाकी गैस टैंकर निकल रहे हैं। अभी पूरी तरह से भारत के भी बहुत सारे जहाज अभी फंसे हुए हैं, जैसा कि विदेश मंत्रालय भारत का लगातार बता रहा है जी। उसकी स्थिति वैसी ही है। अभी कोई बहुत सकारात्मक बदलाव की उम्मीद तो नहीं थी। बिल्कुल सर, यहाँ पर अभी हाल ही में इजराइल की तरफ से दरअसल एक रिक्वेस्ट की गई थी कि IRGC को जो है आतंकवादी संगठन यहाँ पर भारत घोषित करे। हालांकि भारत की तरफ से इस पर अभी जो भारतीय सूत्र हैं उनके मुताबिक ऐसा कुछ भी भारत नहीं करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आखिर जो इजराइल की जनता है उनके मन में भारत को लेकर क्या चल रहा है? आपने बातचीत की होगी इजराइल के लोगों से, वो क्या कुछ सोचते हैं? भारत से उनकी क्या मांग है? भारत से वो क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं? भारत से उनकी, देखिए, जो भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ दिनों में बहुत बेहतर हुए और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद जो हालात यहाँ पे बने, जो घोषणाएं हुई दोनों देशों के बीच में, उसके बाद जनता की भारत से और बढ़ गई है। और वही वजह है कि यहाँ पे कई अधिकारियों ने IRGC को लेकर भारत से मांग की है तो ईरान पे और कड़ा कदम उठाए, ईरान पर प्रतिबंध लगाए, हमास पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन ये जानते हैं आप कि भारत एक इन सब मुद्दों पे मध्यस्थता तो नहीं करता, लेकिन बीच का रास्ता बताया। भारत की अपनी कुछ पारंपरिक रिश्ते हैं
ईरान के साथ और दूसरे देशों के साथ, जी सर। तो वो और दीर्घकालिक हितों को रखते हुए फैसला करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ये जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। तो आपने जाना कि यहाँ पर लगातार इजराइल में इस वक्त क्या मौजूदा हालात हैं और इस वक्त अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर जो अमेरिका के मंत्री हैं, जो यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा। क्योंकि एक तरफ जो है पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, हालांकि 2 बार पाकिस्तान फेल हो गया, लेकिन फिर से कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर इजराइल के मन में क्या है, इजराइल की जनता क्या चाहती है, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं होगा तब तक इजराइल लड़ता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।